सप्त ऋषियों में से एक ऋषि जो भृगु महर्षि के नाम से जाने जाते थे, शिव के एक उत्साही भक्त थे। एक बार भगवान शिव और पार्वती अपने शिष्यों को योग का ज्ञान दे रहे थे। उसी समय स्नान करके भृगु ऋषि भगवान शिव की प्रदक्षिणा के लिए उपस्थित हुए। भगवान शिव और पार्वती दोनों एक ही सिंहासन पर थे। यह देखकर भी भृगु इस प्रकार परिक्रमा करने लगे कि पार्वती जी की परिक्रमा न हो पाए, क्योंकि वे स्त्री के स्वरूप को नहीं मानते थे। स्त्री के स्वरूप में, प्रकृति के रूप में उनका कोई सम्मान और श्रद्धा नहीं थी। यह बात भगवान शिव और पार्वती दोनों को ही अच्छी नहीं लगी। भगवान शिव ने पार्वती को कहा, तुम मेरे और करीब आ जाओ ताकि दोनों की परिक्रमा हो सके। यह मेरा भक्त है, लेकिन इसका ज्ञान अभी अधूरा है। पार्वती जी जैसे ही शिव के पास आई और भृगु ने देखा कि अब मुझे दोनों की परिक्रमा करनी पड़ेगी, तो उसने अपना स्वरूप एक चूहे का बना लिया और चूहे के रूप में दोनों के बीच से निकलकर भगवान शिव की ही परिक्रमा करने लगे। यह देखकर भगवान शिव ने पार्वती जी को अपनी जंघा पर बिठा लिया। तब भृगु ने एक छोटे पंछी का रूप धारण करके भगवान शिव की परिक्रमा करने लगे। अब पार्वती जी को इस बात पर क्रोध आ गया। तब शिव जी ने पार्वती जी को क्रोधित देखकर उन्हें खींचकर स्वयं में मिला लिया। अब उनके शरीर का आधा हिस्सा शिव था और आधा पार्वती। वे अर्धनारीश्वर बन चुके थे। भृगु ने जब यह देखा तो उसने खुद को एक मधुमक्खी के रूप में बना लिया और केवल भगवान शिव की दाहिनी पैर का ही चक्कर लगाने लगे। भृगु ऋषि का यह बचकाना भक्तिभाव देखकर शिव जी को प्रसन्नता तो हुई, लेकिन वे नहीं चाहते थे कि भृगु अपनी भक्ति में इतना खो जाएं कि वे प्रकृति के परम स्वभाव को ही ना समझ पाएं। अब भगवान शिव सिद्धासन में बैठ गए। अब भृगु के पास कोई रास्ता नहीं बचा था कि वो सिर्फ शिव और उनके शरीर के किसी हिस्से का ही चक्कर लगा सके। अब उन्हें पूरी परिक्रमा करने लगी। यहाँ माना जाता है कि भगवान शिव की पूजा पार्वती जी के बिना अधूरी है तथा माँ गौरी की पूजा भगवान शिव के बिना अधूरी है। यही संसार में होता है। स्त्री और पुरुष दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं तथा दोनों के बिना जीवन संभव